किन की जो है वो कहते हैं रातें ठंडी करनी पड़ती हैं, क्या कौन से बिस्तरों को नरम करना पड़ता है, किन के साथ उठना बैठना पड़ता है, क्या कुर्बानियाँ सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मॉडल लाइबा चौधरी मौजूद हैं। कौन सी न्यूड पिक्स इनकी जो है उस सॉन्ग में देखी गई थी, वायरल हुई थी। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो जितने हमारे सियासतदान हैं ये अपनी जो है वो दिल की तस्कीन के लिए किन किन मॉडल्स को बुलाते हैं। दिल कितनी बार टूटा, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब पाँव रखती है कोई नौजवान बच्ची। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल आपका लगा मुझे, क्योंकि ऑडियंस सवाल का जवाब भी मांगती हैं। जी जी बिल्कुल। तो मुझे तो इतना बदनाम कर दिया गया इंडस्ट्री में कि स्पेंड करनी पड़ती हैं, उनके साथ क्या करना पड़ता है, कौन सा वो है मामला जिसकी वजह से आज हमारी वेलगैरिटी पूरी दुनिया में फैली है। वेलगैरिटी बहुत सी फनकार ऐसी हैं जो इस काम में बहुत इन है, जो सिर्फ बनाई अपने आप को इसलिए गई हैं कि जी मुझे ये काम मिले और तो मेरी डिमांड बढ़े। तो ये ऐसा है, ये सच, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा बिस्तर गर्म करो तो ऐसा होता। मेरी अपनी छोटी बहन करेक्टर। अब तक आपकी विजिनिटी को किसी ने हाथ लगाया था? यूट्यूब लाना था ऐसे, यूट्यूब पे जी जो आर्टिस्ट को नंगा कर रहे, कोई बेशर्मी की। मेरी बचपन की शादी नहीं, फिर भी आपकी खान ने ना एक गुफिया शादी की हुई है। जितनी भी जल्दी शादी करें वो ज्यादा बेहतर है। ये डॉक्टर साहब के कुछ सवाल जवाब वो मुझसे बेसिकली मामला चल रहा होता है, कोई अच्छा लगा, ये तो नेचुरली बात है। ऐसा जो मर्द मुझे चाहिए था ना, एक जो मतलब मुझे समझ सके, मुझे एक दबंग मर्द चाहिए। नहीं औरतें, कोई शक वाली बात नहीं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हुई हैं, बड़े बड़े लेवल के लोग भी हैं। मैं इस टाइम बहुत ही मशहूर फिल्म साज खूबसूरत मॉडल लाइबा खान के साथ मौजूद हूँ। नाज़रीन, लाइबा खान की लाइफ कैसी चल रही है, क्या हालात और वाक़यात हैं, क्या तंगियाँ, क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। एक अच्छा फिल्म स्टार बनने के लिए, स्टार बनने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात झेल कर आना पड़ता है आगे, क्या क्या चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा सीधी बात है कि किन किन की जो है वो कहते हैं रातें ठंडी करनी पड़ती हैं, क्या कौन से बिस्तरों को नरम करना पड़ता है, किन के साथ उठना बैठना पड़ता है, क्या कुर्बानियाँ सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। ये सारी आज की गुफ्तगू का महवर रहेगा हमारे साथ। बहुत हमारी गुफ्तगू में ये भी आज ज़ेरे बहस सवाल रहेगा कि उन्होंने अपना सॉन्ग क्यों छोड़ा, कौन सी न्यूड पिक्स इनकी जो है उस सॉन्ग में देखी गई थी, वायरल हुई थी। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो जितने हमारे सियासतदान हैं ये अपनी जो है वो दिल की तस्कीन के लिए किन किन मॉडल्स को बुलाते हैं, किन किन कौन फिल्म स्टार्स का चूज़ करते हैं, कितनी जो है वो रात को पेमेंट लेते हैं, कितने पैसे देते हैं, कितनी अयाशियों पे पैसे लुटाते हैं। ये सारी बातें आज हमारे जो है वो टॉपिक में ज़ेरे बहस इनसे जानते हैं कि इनको फ़िल्म इंडस्ट्री में कितनी देर होगी, क्या हुआ, क्या मुश्किलात उठानी पड़ी, सबसे पहली कुर्बानी इन्होंने कौन सी दी थी। एक इनकी जो आँखों में छुपी हुई परेशानी है जो इनका चेहरा बता रहा है, क्योंकि हम, आपको पता है मैं डॉक्टर भी हूँ तो चेहरा हम पढ़ लेते हैं। इनकी आंखों में हमें कुछ नज़र आ रहा है, क्या ज़िंदगी में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स झेलीं, क्या क्या मुश्किलात उठाईं, क्या हुआ, दिल कितनी बार टूटा, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिस लाइबा? मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने मेरे सवाल भी सुन लिए, हमारे व्यूवर्स ये जानने के लिए बेताब रहते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में जब पाँव रखती है कोई नौजवान बच्ची, कम से कम उसकी उम्र कितनी होती है? देखें जी, मैं एक बात जानती हूँ कि जब मैंने कदम रखा था मेरी तो उम्र बहुत छोटी थी। मैं तो 6 साल से काम कर रही हूँ, जब 6 साल की चाइल्ड स्टार से। अच्छा, मेरी बात सुने, चाइल्ड स्टार 6 साल की उम्र में जब आप फर्स्ट टाइम इन हुई हैं तो मैंने मेरे तब तो सेंस भी नहीं होती, तो कैसे आप देखें, जब जो करेक्टर किया वो मेरा 6 साल का चाइल्ड स्टार का था। मेरी अजोका थिएटर से स्टार्ट किया था मैंने, मदिया गोहर आपा से। तो मेरी मतलब उनके पास शुरू से मेरी वालदा थी, ठीक है। और हमारी वैसे भी मेरी मतलब फैमिली भी इंडस्ट्री में थी, तो हमें मतलब मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ा। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल आपका लगा मुझे, क्योंकि ऑडियंस सवाल का जवाब भी मांगती हैं। जी जी बिल्कुल। तो यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने 6 साल की चाइल्ड स्टार से किया तो मुझे तो किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी तो उंगली पकड़ गई कि मुझे मतलब मेरे उस्ताद ने ना, जैसे आप किसी को बच्चे को सिखाते हैं ट्रेनिंग, तो मुझे वैसे अब मेरी टीचर ने सिखाया। तो मैं तो उनकी मतलब इतनी खुशनसीब हूँ कि मुझे कोई किसी तरह का
सामना नहीं करना पड़ा, किसी तरह की मुश्किलात नहीं उठानी पड़ी। बड़े लोग कहते हैं जी लाइबा खान ने बड़ा कुछ झेला है, लाइबा खान ने बड़ा कुछ, मैं की बर्दाश्त किया। मैंने आज दसो तो सही, मुझे तो इतना बदनाम कर दिया गया इंडस्ट्री में कि जी लाइबा खान को पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं। भाई मुझे माजरत के साथ, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले कौन लोग हैं? आखिर इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है कि पहले जो है प्रोड्यूसर्स की जो है वो मैं अब क्या कहूँ, अब आप उसको नाइट स्पेंड करनी पड़ती हैं, उनके साथ क्या करना पड़ता है? कौन सा वो है मामला जिसकी वजह से आज हमारे वेलगैरिटी पूरी दुनिया में फैली है? वेलगैरिटी पाकिस्तान में आर्टिस्टों पे नहीं फैली हुई। पाकिस्तान में अगर किसी आर्टिस्ट पे तोहमत लगाई जाती है जी, आर्टिस्ट से जाती हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी शर्मनाक बात है जो जिन्होंने ये बातें फैलाई हुई हैं। फनकार बहुत सी ऐसी हैं जो इस काम से बहुत दूर हैं, और बहुत सी फनकार ऐसी हैं जो इस काम में बहुत इन हैं, जो सिर्फ बनाई अपने आप को इसलिए गई हैं कि जी मुझे ये काम मिले और तो मेरी डिमांड बढ़े। तो ये ऐसा है, ये सच, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सारी फनकार नहीं है। मेरी बड़ी बड़ी ऐसी दोस्त हैं जिनके एक नाम है, मेगा है, काफ़ी ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनको मेरा ख्याल से इस चीज़ का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ख़ानदानी अमीर थी या ख़ानदानी उनके पास अपने घर बार थे, उनको किसी मतलब सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इंडस्ट्री में बड़ा अजीब सा सवाल उठाया जा रहा है जी, न्यू टैलेंट आता है तो उसके साथ ज़्यादती की जाती है, लड़की के साथ पहले उसको कहा जाता है जी आप हमारा बिस्तर गर्म करो, तो ऐसा होता है। मेरी अपनी छोटी बहन करैक्टर कर रही है, काम कर रही है, तो मेरा ख्याल से आपकी, मैं माजरत के साथ बात, आपकी जो सिस्टर है छोटी, उसकी एज कितनी है इस टाइम? 18 साल एज है उस टाइम। वो तो चाइल्ड को कितनी देर होगी है? उसको मतलब बचपन से मेरे साथ है, वो भी चाइल्ड स्टार के, वो भी चाइल्ड स्टार से काम कर रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा ना प्रोड्यूसरों पे दब्बा है हमारे इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए कि अच्छा मुझे सच्ची बात बताएं, यहाँ पे मैं सारी बातें टोक के एक सवाल पूछना चाहूँगा। सच्ची बात होगी, जब आप जवान हुई हैं, 18 एज को आप पहुंची हैं, तब तक आपकी विजिनिटी को किसी ने हाथ लगाया था? अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा सवाल तो पहली तो बात है कोई भी आर्टिस्ट नहीं देती। आपके साथ ये बहुत किसी ने बकवास क्वेश्चन किया है जी लाइबा खान की। ये मैं बड़ी न्यूज़ों में देख रही हूँ कि बड़ा बड़ा अजीब इंटरव्यू जी देखें, और व्यूअर्स पूछते हैं, बकवास की जा रही है। बट इवेंट्स के मेरे घर तोड़ने तक आ गए हैं। ये देखें यूट्यूब लानत है, ऐसे यूट्यूब पे जी जो आप लेडीज़ को बदनाम किया जा रहा है, कोई सच की बजाय झूठ पे बोली जा रहे अपने यूट्यूब को चलाने के लिए आर्टिस्ट को नंगा कर रहे हैं। कोई बेशर्मी की हद कर दी है। बेशर्मों का भी मेरा ख्याल से दब्बे हैं आप लोग। मैं ये कहना चाह रही, जो झूठे लोग हैं यूट्यूब पे नाम पे दब्बा है भाई। जो अब इतनी प्रमोशन क्या चाहिए यार आर्टिस्ट को? बता पूछे में जो हम ऑलरेडी हम आर्टिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, हमें प्रमोशन की क्या जरूरत? हमारी फिल्म लग गई, हम खुश हो जाती है, ना लगेगी हम तब भी खुश हैं, क्योंकि ये तो हमारी मतलब बजट की बात है ना। हमें जो प्रोड्यूसर देते हैं ऐसी बातें, घटिया सवाल, घटिया जवाब। अच्छा, यानी कि नेगेटिव काम करने वाले नहीं, मैडम सॉरी, नेगेटिव काम करने वाले गरीब लोग होते हैं, ये कहना चाह रही हैं? गरीब हो अमीर हो, देखें हमें किसी की दाल या रोटी पूरी करने का हक नहीं बनता। हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। मैं क्यों किसी आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पे बैड कमेंट कर दूं? मुझे बताएं, मुझे वजह क्या, मेरी उससे क्या जाती दुश्मनी है? कोई है जाती? नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह आपका अपना एक नाम है, वकार है, मेरा एक क्या जरूरत पड़ी? मेरा एक अपना नाम है, मेरा एक मकाम है। मुझे लोगों से ऐसे तरह तरह के वाहियात सवाल हैं, वाहियात वर्गरी कमेंट्री आ जा रही है कि जी आप लाइबा खान देखें बड़ी आर्टिस्टों के राज खोल लें। मैंने किसी का राज क्यों खोलना है? मुझे क्या, मैं वो मेरे घर। अच्छा, मेरा सवाल फिर वहीं आता है कि अच्छा, आप ऐसी देखें, बात करने से पहले ये देखा करें कि जब कोई बात करते हैं कोई फनकार की अच्छा आप मैरिड हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं मैरिड। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? मेरी शादी को काफी साल हो गए। कितनी देर? मतलब काफी कोई तो लिमिट होगी ना? लिमिट अनलिमिट है मतलब नहीं, मतलब बचपन की शादी फिर इंज क्या लिए? नहीं, मेरी बचपन की शादी नहीं, फिर भी आपकी एज कितनी हो? मेरी जो शादी है वो मतलब बचपन से समझ लें। और कितने बच्चे? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। अच्छा 4 है। फर्स्ट जो बेबी आपका हुआ उसकी एज कितनी? बेटी की उन्हें कैलकुलेटर कर लेना। देखिए जी, लाइबा खान के जो बच्चे हैं ना, अल्लाह पाक, जो मेरे बहन के बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, और जो मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। तो मैं मतलब समझा नहीं इस बात का, ये डाउट पड़ा आप खुद ही पड़ती। देखिए पर्सनल लाइफ में आने का हक किसी इंडस्ट्री के बंदे को नहीं है। देखिए मैडम, हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसते। एक बड़ा अजीब सा सवाल उठ रहा है कि जी लाइबा खान ने ना एक गुफिया शादी की हुई है। हाँ, ये मैं पूछना, इस बात पे मैं आना चाह रहा था। ये मामला क्या है? ये मामला क्या है? नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है। नहीं, आप कह रही हैं मेरे हस्बैंड के बच्चे और मेरी सिस्टर के बच्चे, ये दाल आपके पर्सनल जाती, मेरे हस्बैंड के बच्चे जो आपने उनको बर्थ किया हुआ है। मैंने, मेरे हस्बैंड के जो बच्चे थे वो बेसिकली हमारे उनकी पहली वाइफ में से थे। मतलब आपके हस्बैंड जिनके साथ आपकी शादी हुई वो पहले मैरिड थे? हाँ, वो पहले मैरिड। आप मेरी मतलब वर्जिनिटी, दूसरी वाइफ, सेकंड वाइफ।
हाँ, उनकी सेकंड वाइफ थी और अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बर्दाश्त कैसे किया? बीवियां बर्दाश्त नहीं करती, आप कैसे एकदम सरवाइव कर गई? वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, मामलात और डिवोर्स थे जब मैंने शादी किया, वो ऑलरेडी बच्चे उनके पास थे। बच्चे एक वाइफ के पास है उनके और एक मेरी ससुराल में है, और माशाल्लाह दोनों ही काफी बड़े बच्चे हैं। एक 14 साल हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड कुवैत में होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब ये है कि वो खुश है? बहुत खुश है, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कभी मेरी मतलब जितने वो खुद हैरान हो रहे हैं कि यूट्यूब हमारे इतने अच्छे पॉजिटिव सवाल लेके जाता है, और बाहर जाके थंबनेल्स इतना घटिया लगाया होता है, हम खुद हैरान हो जाते हैं देख के कि यार नेगेटिव लगा देते हैं। आप लोग देखें, स्टोरी बनाने आते हैं, स्टोरी बनाए ना आप लोग। यूट्यूब पे जितने भी स्टोरियां चल रही हैं उसमें मैंने एक भी जगह पे कोई ऐसी वैलिटी का जवाब नहीं किसी को दिया हुआ, किसी को साथ कोई तनकीद नहीं की, किसी यूट्यूबर को मैंने कोई गलत बात नहीं की। लेकिन आज मुझे इसलिए उंगली उठानी पड़ रही है कि हमारे यूट्यूबर पाकिस्तान में जितने भी हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे काम करने आइए ना, फनकार की तो आप मतलब कोई निच भी मारेगी तो उसका स्टैंडर्ड निकल आता है। ऐसा ही है। ऐसा ना करें, यूट्यूब को कम से कम अच्छे तरीके से प्रमोट करें, मस्बत अंदाज में काम करें। नाजरीन, किसी को नेगेटिव डिग्रेड करके आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैडम लाइबा का कहना ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड हैं, अब उनसे आपके अंदर कोई औलाद है? अल्लाह पाक इंशाल्लाह देगा जब भी नहीं, फिलहाल नहीं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है अभी तो। मेरे ऐसी क्या मतलब बात नहीं है? अच्छा अच्छा, हस्बैंड बाहर हैं, ठीक ठीक ठीक। पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह। मतलब शुरू से ही बाहर हैं, जब से शादी हुई है? मेरे हस्बैंड आते हैं 1 साल के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। 1 साल बाद आते हैं या 1 साल? 1 साल बाद आते हैं, मतलब ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? अल्लाह ने दिता सी, अल्लाह ने ले लिया वापस, फिर हो जाएगा, अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। तो दुआ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ? नहीं, उम्र भी लंघ जाएगी तो कोई गल नहीं, अल्लाह पाक देगा। अच्छा, पक्की गल है। हाँ। वो कहते ना लड़की की उम्र 30 से ऊपर क्रॉस कर जाए तो फिर जाहिर सी बात है एक कुदरती वेव्स बंद हो जाते हैं, नहीं होती प्रेगनेंसी कंसीव। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं यही कहूँगी कि जिनके ये बात सच्ची है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इस पर बड़ा बनता है। बल्कि लड़कियों की एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जितनी भी जल्दी शादी करें वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जितनी लड़की की एज कम मेडिकल का बड़ा सही बात है। हमारी फनकार बरादरी में ना अक्सर 30 साल 35 साल की एज के बाद शादियाँ की जाती हैं। तो उसमें यही कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सकता है शादी करें और अपनी लाइफ को अच्छा गुजारें, क्योंकि हमारी तो इंडस्ट्री में ये मसले, हमारे कामों में लाइफ में इतना टाइम ही नहीं होता। हमारी ज़िंदगी कैसे हवा में उड़ रही पता ही नहीं चला, टाइम गुजर गया। काम में इतनी मसरूफियत होती है कि हमें पता ही नहीं चलता। बाकी ये जितने भी अगर बैड कमेंट कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब के कुछ सवाल जवाब वो मुझसे बेसिकली मेडिकल के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल उन्होंने अच्छा सवाल किया है, ख़ास करके औरतों के लिए, फीमेल के लिए, कि औलाद पाना हो तो वाकई एज का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें कोई शक। अच्छा मैडम, कुछ दिन पहले हमने एक मॉडल का इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे मैंने शादी नहीं करनी। शादी ना करने की क्या वजूहत है? क्या कोई और साइड बिजनेस होता है या साइड मामला चल रहा होता है? कोई उससे जाके जवाब करे ना जिसने आपके साथ ये सवाल किया है। मैं कह रही थी एक एज ए फीमेल, मतलब वो कह रही थी हमने शादी, अलोनलीपन फील नहीं होता? अलोनलीपन किसी भी बंदे को नहीं होता। जो काम करने वाला, वर्क करने वाला औरतें होती हैं ना, आप देखें मैं काम कर रही हूँ ना, तो सम टाइम मेरे पास इतना नहीं होता, सर खुजाने का भी टाइम नहीं होता। हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारे मतलब शूटिंग में 24-24 घंटे सेट पे लगते हैं, हमें घर आने का टाइम नहीं मिलता। हमें प्रोड्यूसर के पास बेशक सारा दिन हम आप बैठे रहें, सीन चाहे कम हो। और इंडस्ट्री का एक मतलब क्या है कि जब आप किसी स्टार बनते हो ना, सबसे पहले आप ये देखो कि आप बंद गए हो वहाँ पे, आपने मतलब एक सेट पे ही बैठे रहना है। सेट पे आपको काम चाहे आपका 3 घंटे का हो, लेकिन सारा दिन भी बैठना है, क्योंकि एक बंदे का तो सेट पे सीन नहीं है ना। वहाँ पे जितनी शूटिंग के टीम आई उनका सबके सीन होने हैं। जब मेरी सीन की बारी आती थी तो तब मैं करती थी। लेकिन देखें, हमारे फनकारों के बारे में अगर लोग बैड कमेंट कर रहे हैं तो मैं आज बड़ी माजरत के साथ और बड़े गुस्से से कहूँगी कि ये बड़े बकवास सवाल किए जाते हैं। फनकारे किस किस के साथ हो, तो छालने के लिए ये अच्छी बात है, बहुत बगैरती की बात है। आप लोग घटिया सवाल करते हैं, घटिया जवाब मांगते हैं। फनकार का आप लोगों का क्या काम बनता है? आप उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें कि जी उसके साथ क्या होता रहा है, क्या नहीं होता। बंदा पूछे तुसी साढ़े घर आके सानू दाने भुन के देने ने साढ़े बारे। लाइबा खान, नेगेटिव लोगों को छोड़ें, हम पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। आपने एटम सॉन्ग क्यों छोड़ा? मैंने एटम सॉन्ग इसलिए छोड़ा है कि बेसिकली मुझे अब अपने अल्लाह से डर लगता है। सच्ची बात? हाँ। क्यों हुन कब्र च लत्तां? कब्र में लगता है, समझ लें यही बात है, सच्ची बात है। तो नाज़रीन, हम मज़ीद एक आधा सवाल करके अपना मैडम लाइबा ख़ान से हम क्लोज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना भी एक अच्छे इंसान का काम नहीं होता। हम इनसे सिर्फ ये पूछेंगे कि ज़िंदगी में कोई शख्स, कोई मर्द अच्छा लगा, ये तो नेचुरली बात है, सबको लगता है।
देखिए जी, मर्द तो बड़ी लाइफ में औरतों के आते हैं, बड़े बड़े ऐसे दावे करने वाले आते हैं कि जी मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा, चांद भी तोड़ लाऊंगा, तारे भी तोड़ लाऊंगा। तो मर्द तो दुनिया च एक औरत ज़ात अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी ताकत बनाई हुई है, जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी में मर्द भी आते हैं और मर्दों की ज़िंदगी में औरतें भी आती हैं। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा जो मर्द मुझे चाहिए था ना, एक जो मतलब मुझे समझ सके, तो वो कहते हैं ना, बड़ा टाइम लगा मुझे ढूंढने में। एक मिल गया था। अरसा लगा एक जिसे मुझे चाहिए था, जैसा मतलब मुझे जी वाला मर्द नहीं चाहिए था। एक जैसे गुलामी करने वाला मर्द होता है ना, मैं तेरी लत्तां कुटांगा, मैं तेरा सिर दबावांगा, मतलब खिदमत वाला शोहर नहीं था चाहिए मुझे। मुझे एक दबंग मर्द चाहिए। रन मरीद नहीं सी चाहिए। नहीं, रन मरीद नहीं चाहिए सी। मुझे एक मर्द चाहिए था जो मेरे पे हुक्मरानी करे। मुझे जब वो गुस्सा दिखाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है। अगर जिस दिन वो गुस्सा नहीं दिखाएगा, मुझे लगेगा कि ये मुझसे मतलब निकाल रहा है। मतलब आपको इस तरह के मर्द पसंद है, पर्सनालिटी जिनकी जो हाकम बने, हैकम नहीं, ना के गुलाम बने। गुलाम नहीं। देखें जी, मर्द जो वही होता है जो अपनी लाइफ में अपनी बीवी के साथ सीधी बात करे। मर्द बड़े मैंने देखे हैं, बड़े बड़े गुलाम देखे। मेरे अपने भाई गुलाम हैं मेरी भाभीयों के। तो जब बीवियों के गुलाम बनते हैं तो वो फिर बीवियां नहीं होती। वो इज्जत करना एक अलग मैटर है। शोहर जब इज्जत करता है ना बीवी की, तो वो बीवी के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। मैं क्योंकि खुद थोड़ी सी गुस्से वाली हूँ, तो मैं जो बात मुंह पे आती सीधी बोल देती हूँ। तो मेरा मियाँ भी आगे से वैसा ही है। वो भी मतलब जो बात आती है ना उसके दिल में, उसने वो नहीं देखना भांडे टुटते पे ने, गिलास टुटते पे ने, उन्हें सीधी गल मुँह पे मार देनी है। मतलब मेरे हस्बैंड की ये खासियत है। तो मैं अपने हस्बैंड को दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत किया तो अपने शोहर को ही किया, बहुत ज़्यादा। ये तो हक बनता है ना उनका। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल करते जाएं, क्लोज बात को, बहुत लॉन्ग हो रही है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ये जो हमारे सियासतदान हैं, इनके बिस्तर गर्म करते हैं? करती हैं औरतें, कोई शक वाली बात नहीं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ऐसी देखें, मैं अपनी बात करती हूँ। मुझे बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आई हुई हैं, बड़े बड़े लेवल के लोग भी हैं जिनके ऑफ़र्स अभी तक मैंने एक्सेप्ट नहीं की। तो बड़ी सी फिर बाद में तोहमते। जब आप किसी की बात एक्सेप्ट नहीं ना करते, ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मतलब देखिए, मैं एक फ़नकार हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे उनको यही होगा कि ये फ़नकार पता नहीं शायद रातों को बाहर भी जाती है, या बात है फनकारों के ऊपर तोहमतें शुरू से लगती हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। बंदों को खुश भी करती होगी, पता नहीं किस किस का इसने बिस्तर भी गर्म किया होगा। प्रोड्यूसर जी कहता है जी लंग की तो बेचारों की कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो एक आम सी बात है। लेकिन जब मिनिस्टर वाली बात की है तो ये हकीकत बात है कि ऐसा होता है। फनकार बनती है जब, तो आपकी फिर समझें कि आपके पे बैड कमेंट शुरू हो गए हैं, तब आपका समझे बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। अच्छा नहीं, मशहूर जितने सियासतदान हैं करते हैं कॉन्टैक्ट खुद, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं वाली बात नहीं है। वो तो ऐसा समझते हैं कि आर्टिस्ट को ख़रीदना उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो मैं तो कहूँगी सियासतदान के अलावा हमारे सियासत में पहले ये चीज़ें बहुत आम थी। अब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मुझे किसी सियासतदान में कि जिसने कोई बैड कमेंट किया हो किसी फनकार के बारे में। ज़्यादातर रिमशा के बारे में उठता था, सुनने को मिलता था कि जिस फलानी के साथ ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से सारी आर्ट्सों के बारे में कोई ऐसी तमकीद मैंने नहीं सुनी कहीं भी। तो मेरा ख्याल से किसी भी बंदे को, जब तक औरत की रजामंदी नहीं ना होती, तो कोई भी मर्द आपको दुनिया में हाथ नहीं लगा सकता। मैं 500 बंदों में काम करूंगी तो तनहा एक अकेली लाइबा खान होगी, तो उस पर डिपेंड करता ना कि उसने 500 बंदों के साथ किस तरह चलना है। दोस्त बन के सही है, ऐसे बन के चलना है या उनकी मशूका बन के चलना है। तो मेरी नज़र में मेरा ख्याल से कुलीग है, आप सब फैमिली मेंबर है। अगर मैं किसी को भाई कहूँगी तो शायद वो मेरी ऑडियंस ये भी कह दे लाइबा खान ने सानू भरा बनाया, असं तो लाइबा खान तो पसंद करते हैं। मतलब फ़ैन फॉलोइंग भी कम हो जाती है। हम सबको पसंद करते हैं, आप लोग अच्छे हैं, लेकिन लिमिट में रह के जो बंदा काम करता है उसी की इज्जत है। और ये जो आज आपने सवाल किया जी किस किस के साथ, फनकार हर तरह की एक्टर एक जैसी नहीं है, कोई अच्छी भी है। ये देखें ना, हमारे दो हाथ है, एक सीधा, एक अच्छाई और एक बुराई। तो दोनों तरफ ऐसे ही है, अच्छाई भी एक आर्टिस्ट में बुराई भी है। तो हम तो यही कहेंगे जो कोई कुछ कर रही है वो अपने लिए कर रही है। हमारा सवाल यही है कि लाइबा क्या कर रही है, ये आजकल सुर्खियों में क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट सियासतदान कौन है? मैं सियासतदानों को पसंद तो नहीं करती, लेकिन फिर भी कोई एक कंधा होता ही है ना कि किदे कोई कारनामे। सियासतदानों में मुझे कौन पसंद है? मुझे मरियम नवाज पसंद है। अच्छा, बस क्या पसंद है उनका? मतलब काम करना, बहुत गुड लुकिंग है, एक अच्छी ना की खूबसूरती, ना की खूबसूरती, दिल की अच्छी है। मतलब जैसे कहते हैं ना, उसको देख के एक फीलिंग होती है कि सियासतदानों में बड़े बड़े खूबसूरत हैं, इमरान खान, बिलावल, लटरम। मतलब इमरान खान तो ठीक है अपनी जगह होगा, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनका। कभी कोई काल शाल आई हो? मुझे किसी की कॉल, मुझे लाइफ में अगर कोई बंदी पसंद है जस्ट ओनली मरियम नवाज। मैं अगर किसी को लाइक दिल से करती हूँ, पहले बेनज़ीर साहिबा को करती थी, हमारे पाकिस्तान की जो खूबसूरत लीडर थी।
उसके बाद मुझे अगर कोई पसंद आई तो वो मरियम नवाज, लेकिन बेनज़ीर साहिबा की तो क्या ही बात थी। दुनिया की उनकी तो एक कहते हैं ना, कोई उनकी जूती के जैसा भी नहीं हो सकता। अच्छा, बस आखिरी सवाल ये है कि जो इंडियन फनकार हैं, अदाकार हैं, सुलेमान खान, लटरम पटरम जो मेल, उनमें कौन पसंद है? मुझे इंडिया में कौन सा आर्टिस्ट पसंद है? मुझे इंडिया के आर्टिस्टों में मुझे अच्छा लगता है तो अपना सलमान खान ही अच्छा लगता है, क्योंकि वही। मुलाकात हुई? नहीं, मैंने कभी उससे हमने मुलाकात नहीं की। ख्वाहिश पैदा की? नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। तो फिर पसंद क्या है? पसंद तो बस फिर आए ना, आर्टिस्ट है बस। एज ए आर्टिस्ट अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मुझे, मतलब कोई इंडिया आर्ट्सों में कोई इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जी नाज़रीन, लाइबा खान का कहना यही था कि किसी पर्सनल लाइफ में किसी को झांकने का हक नहीं होता। इंसान की जो भी करता है वो खुद ही उसने जवाब भी देना है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करना है वैसा ही भरना है। तो वो सियाने एक पंजाबी दी मिसाल है, जिन्ना खादियां गाजरां ढिड उन्होंने दे ही पीड़ होने। तो उनका मतलब कहना यही है कि पर्सनल लाइफ में ना झांकना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, हमेशा मस्बत रहें। और जब कोई इंटरव्यू करने आए या इंटरव्यू करे तो वो मस्बत सामने दिखाए, ना कि मनफी हमारा जो है चेहरा लोगों को पेश करे। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम इनके घर आएंगे इनकी सिस्टर की सालगिरह के ऊपर, जब ये हमें टाइम देंगी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।